रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का जो लेक्चर है मेरा लेक्चर नंबर 13 है। जो 13 लेक्चर नंबर जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर है। इसके अंदर हमने जो डिस्कस करना है जी टेस्ट और टी टेस्ट के बारे में डिस्कस करना है। पहले मैं बता दूं कि कंडीशंस बता दूं जिन कंडीशन में जी टेस्ट और टी टेस्ट का यूज़ होता है। देखिए, पहली कंडीशन क्या है कि इफ़ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्केयर और या स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि पॉपुलेशन का वेरिएंस या पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा नाउन हो, देन वी यूज़ जी टेस्ट। फिर हम क्या करेंगे, खामोशी से चुप करके क्या लगा देंगे, कौन सा टेस्ट लगाएंगे? जी टेस्ट लगा देंगे। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? इफ़ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन, पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज़ अननोन, कि अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस और सिग्मा जो है पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा मालूम ना हो, ना दिया हो डाटा के अंदर, देन वी सी, फिर हम क्या करेंगे, सैम्पल साइज़ यानी कि स्मॉल एन को देखेंगे। अगर स्मॉल एन जो है एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 होगा, सो फिर हम क्या करेंगे, जी टेस्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है? अगर ये दोनों कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं, सिग्मा स्केयर भी मालूम नहीं है, पॉपुलेशन के वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, और साथ में सैम्पल साइज़ भी हमारा जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 नहीं है। तो अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 नहीं, तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, यानी कि बिलो 30 हो जाएगा। चलो जी देखते हैं जी। इफ़ पॉपुलेशन वेरिएंस सिग्मा स्केयर और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज़ अननोन एंड आल्सो सैम्पल साइज एन इज़ स्मॉल, के सैम्पल साइज़ क्या हो, स्मॉल हो, और यानी कि एन लेस देन 30 होगा, सो वो यूज़ क्या करेंगे, हम टी टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, आप देखें, जो आज मैं जो टेस्टिंग करवाने जा रहा हूँ उसके अंदर पहले फ़िलहाल तो मैं जी टेस्ट और टी टेस्ट जो है पॉपुलेशन मीन के लिए टेस्टिंग करूँगा। पॉपुलेशन मीन की सिंगल वैल्यू पे टेस्ट करूँगा, कोई सिंगल वैल्यू दी होगी उस पर हम क्या करूँगा, सिग्मा म्यू टेस्टिंग करेंगे, जी टेस्ट लगाएंगे। प्रोसीजर है जी टेस्ट टू टेस्ट पॉपुलेशन मीन के लिए एनी वैल्यू आई म्यू इज इक्वल टू म्यू नाट और म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू नाट और ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नाट, इन तीनों पे क्या होगी, टेस्टिंग होगी हमारी। अब इसका सबसे पहले मैं लिखूँगा प्रोसीजर, लिखूँगा कि प्रोसीजर क्या होता है। इस प्रोसीजर को फॉलो करना बेटा, जब भी जी टेस्ट या टी टेस्ट अप्लाई करना है। अगर ये आपको ये प्रोसीजर, ये 6-7 पॉइंट है, ये याद होंगे तो आपके लिए टेस्टिंग करना क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी, बड़ा आसान। टेस्टिंग के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्या होता है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस होता है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस बड़ा ही अहम रोल होता है, इसी के बेस पे हमारा क्या करता है, पूरा का पूरा क्वेश्चन चलता है। अगर ये सही आप लिख लेंगे तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन आगे क्या होगा, ठीक होगा। टेस्टिंग के अंदर टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर एच नॉट जो होता है, ये नल हाइपोथेसिस होता है हमारा। इसके अंदर क्या होगा, याद रखना है कि इसके अंदर इक्वलिटी का साइन आएगा, इक्वल होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, लेस देन इक्वल होगा, ये तीनों कंडीशंस आ सकती हैं। तीनों में से एक कंडीशन जो होगी वो इसके अंदर एच नॉट के अंदर यूज़ होगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है बेटा। म्यू इक्वल टू म्यू नाट, यानी कि म्यू नाट क्या होगा, हमारी एनी की वैल्यू होगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 50, 30, 40, 70, 80, 100, 1000, 5000 समथिंग, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। और या लेस देन इक्वल टू होगा म्यू नाट और ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू नाट होगा। अच्छा, अब ये तो हो गया एच नाट। अब इसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, एच वन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बोलते हैं एच वन को। एच वन जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, कभी भी इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, यानी कि म्यू इक्वल टू म्यू नाट होगा, या म्यू ग्रेटर देन म्यू नाट होगा, या म्यू लेस देन म्यू नाट होगा। अगर इक्वल टू का साइन इक्वल के साथ ये दोनों कंडीशंस आ सकती हैं। ठीक है। नॉट इक्वल, इक्वल के साथ ये भी आ सकती, तीनों कंडीशन भी ऐसी की जा सकती हैं। ठीक है। अगर इक्वल है तो नॉट इक्वल भी आ सकता है, लेस देन इक्वल टू है तो उसके साथ क्या आएगा, अपोजिट क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन है तो क्या आएगा, लेस देन का साइन आएगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। ठीक है बेटा, ये था हाइपोथेसिस टेस्टिंग पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, सही एच नॉट को रिजेक्ट करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसे क्या कहा जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग ट्रू एच नॉट इज़ कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। वो अल्फ़ा के साथ ज़ाहिर करते हैं हम उसे। अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन के अंदर अल्फ़ा की वैल्यू ना दी हो तो हम क्या करते हैं, 0.05 अल्फ़ा ले लेते होते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं अपनी तरफ से। उसके बाद है टेस्ट स्टैटिस्टिक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या होता है, ये फार्मूला होता है, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट व्हेन सिग्मा इज़ नोन। जब हमारे पास सिग्मा मालूम होगा या सिग्मा स्क्वायर मालूम होगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला जी टेस्ट लगाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आगे सिग्मा हमें मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, एन हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन 30 होगा तो फिर हम क्या लगाएंगे, ये वाला जी टेस्ट लगाएंगे। जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर एस ओवर एन अंडर रूट। एस हमारे पास क्या होता है, सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। एन हमारे एन स्मॉल एन क्या होगा, हमारे पास सैम्पल साइज़ होगा। अब यहाँ पे देखो, व्हेन सिग्मा
इज़ अननोन बट n ग्रेटर दैन इक्वल टू 30, कि n ग्रेटर दैन इक्वल टू 30 था, तो हमने ये वाला टेस्ट लगा दिया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट स्टेप जो होता है कैलकुलेशन का होता है। कैलकुलेशन के अंदर क्या होता है कि हमने z की वैल्यू फाइंड करनी होती है, किसकी बेस पे, जो हमारे पास गिवन डाटा होता है उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, z टेस्ट की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्रिटिकल रीजन। नेक्स्ट स्टेप के हमारे पास क्रिटिकल रीजन होता है। अब क्रिटिकल रीजन की डेफिनेशन तो मैं भी यहाँ नहीं बताऊँगा, जस्ट ये बताऊँगा वो ऐसा रीजन जहाँ पर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल करे और वो क्या हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, उसे क्या बोला जाता है, क्रिटिकल रीजन कहा जाता है। ठीक है बेटा, अब ये भी इसका भी अहम रोल है। अब देखिए मैंने ये z मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2 लगाया, ये टू टेल टेस्ट है। टू टेल टेस्ट कैसे है कि हमने यहाँ पर मैंने लिखा इफ़ h1 जो होगा नॉट इक्वल होगा, यानी कि h1 के अंदर ये वाली वैल्यू आएगी तो हम क्या लगाएंगे, z मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2 लगाएंगे। अब ये दूसरा भी लगा सकते हैं सिंगल वाला, यानी कि लेस देन ग्रेटर देन, दोनों लगेंगे, लेकिन मैंने जस्ट इसी के अंदर आपको समराइज़ कर दिया। आप यही भी लगा लेंगे, आपका क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा। z मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2 होगा, जब कब होगा, जब h1 के अंदर क्या होगा, नॉट इक्वल टू का साइन होगा, तो हम क्या लगाएंगे, ये क्रिटिकल रीजन यूज़ करेंगे। और या नेक्स्ट में क्या है कि हमारे पास z अल्फ़ा ग्रेटर देन z अल्फ़ा, जब h1 के अंदर क्या होगा, हमारा ग्रेटर देन का साइन होगा, यानी कि ये वाला होगा। अगर ये है तो ये आ गया, ये वाला साइन होगा हमारे पास, म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा, तो हम क्या करें, क्रिटिकल रीजन लगाएंगे z ग्रेटर देन z अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद और थर्ड वन में तीसरा क्या होगा हमारे पास, अगर हमारा h1 जो है वो लेस देन की फॉर्म में, ये वाली कंडीशन आती है हमारे पास h1 के अंदर, फिर हम क्या लगाएंगे, z लेस देन माइनस z अल्फ़ा, इफ़ z h1 लेस देन के साइन होगा तो फिर हम ये लगाएंगे। लास्ट पे क्या है, कंक्लूजन है, क्या करेंगे, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे h0 को। अब यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ आप लोगों को, क्या चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट कब करेंगे, कि अगर जब हमारी ये वाली इन कंडीशंस को देखेंगे, अगर ये वाली कंडीशन क्या होंगी, ट्रू होगी, हो जाएंगी, ये वाली जो वैल्यू होती है, मेरा कंडीशन बाद में बताता हूँ, कि ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमारे पास टेबल वैल्यू होती हैं, और ये वाला जो जी होता है ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ से कैलकुलेटेड होता है। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू यहाँ पुट करें, यहाँ पर टेबल वैल्यू लगाएं, अगर ये कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हम क्या करेंगे, h0 को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। अगर ये वाली कंडीशंस क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं, इनमें से एक कंडीशन होगी ना, सारी नहीं होगी, एक कंडीशन होगी, अगर वो कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, फिर हम क्या करते हैं, h1 को h0 को क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये है हमारा प्रोसीजर था। अब एक न्यूमेरिकल करते हैं इसी का, इसी बेस पे जी टेस्ट का मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है बुक से। क्या है जी हमारे पास क्वेश्चन, ये देखिए बेटा, क्या चीज़ है क्वेश्चन के अंदर कि इज रैंडम सैंपल ऑफ साइज n इक्वल टू 100 है, इज़ टेकन फ्राम ए नॉर्मल पॉपुलेशन। क्या किया गया, इसे नॉर्मल पॉपुलेशन से सैंपल लिया गया, उसका साइज़ कितना है, 100 है, और नॉर्मल पॉपुलेशन विद सिग्मा हमें मालूम है, सिग्मा इक्वल टू 40 दिया हुआ, यानी कि पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है वो कितनी 40 है। तो अगर इफ़ द सैंपल मीन, जो सैंपल का मीन है वो 220 है, टेस्ट दी हाइपोथेसिस दैट म्यू लेस देन इक्वल टू 200 है एट अल्फा इक्वल टू 5%, कि अल्फ़ा उसने दिया हुआ कि 5% होगा, तो आप क्या करें, ये टेस्ट लगा दें। अब देखिए हमारे पास हमें जो डाटा दिया गया है, पहले हम वो लिखेंगे, गिवन दैट, जो हमें गिवन है डाटा वो क्या n इक्वल टू 100 है, x बार 220 है, म्यू हमारे पास कितना 2 लेस देन इक्वल टू 200 है, अल्फ़ा 5% है, और अल्फ़ा या 5% का मतलब अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 होगा, वो लिख सकते हैं, एंड सिग्मा हमारे पास 40 गिवन है। अब मैंने पीछे 3 कंडीशन लिखी थी, उसमें पहली कंडीशन में है सिग्मा अगर मालूम होगा, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन या पॉपुलेशन वेरिएंस गिवन होगी, तो हम क्या लगाते हैं, जी टेस्ट का यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए जब आते हैं, पहला स्टेप हमारा क्या था, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस था। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर क्या चीज़ थी, हमने लिखना होता था मफरूज़ा। अब ये देखें यहाँ पर हमें म्यू लेस देन इक्वल टू 200 दिया हुआ है, तो आप देखिए इक्वल टू का साइन आएगा, इसका मतलब ये वाला जो म्यू हमारे पास ये कंडीशन है किसके लिए, ये हाइपोथेसिस कौन सा है, h0 है, यानी कि नल हाइपोथेसिस दिया हुआ है। h0 क्या है, म्यू लेस देन इक्वल टू 200 आ गया। अब इसके अगेंस्ट क्या होगा, मैंने पीछे भी प्रोसीजर के अंदर भी लिखा था, लेस देन इक्वल टू था, तो इसके अपोजिट कंडीशन क्या आती है, ग्रेटर देन की आती है। h1 हमारा क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन 200 हो जाएगा। आगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसके अंदर हमें दिया हुआ था 0.05 या 5%, वो हमारा क्या बनता है, अल्फा इक्वल 0.05 हो गया। आगे टेस्ट स्टैटिस्टिक था, टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर मैंने जी टेस्ट का फार्मूला लगाना था। जी टेस्ट का फार्मूला क्या, जी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू नॉट ओवर सिग्मा ओवर एन रूट, सिग्मा इज नॉन, सिग्मा नॉन था तो मैंने ये वाला जी टेस्ट लगा दिया। आगे कैलकुलेशन के अंदर क्या आता है, z इज इक्वल टू, हमारे पास देखें यहाँ पर मैंने गिवन में लिखा हुआ है एक्स बार की वैल्यू कितनी 220 दी हुई है, ये मैंने एक्स बार की जगह 220 लिखा, और म्यू नॉट की वैल्यू हमें दी हुई थी, इसके अंदर आ जाए यहाँ पर देखें ये म्यू नॉट की वैल्यू जो 200 है, ये 200 उठा के यहाँ लिखेंगे, और सिग्मा की वैल्यू में 40 दिया हो तो 40 लिखा,
और n की जगह क्या लिखा, हमें 100 दिया हो तो वो 100 लिख दिया मैंने। ठीक है बेटा, ये थी यहाँ पर कैलकुलेशन, वैल्यू लिख दी मैंने। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन करनी। कैलकुलेशन कैसी होगी, अब देखिए 200 में से 220 में से 200 माइनस करें, कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा बेटा। ठीक है, अब ये देखिए 100 था, 100 का रूट लेंगे तो कितना आता है, 100 का रूट हमारे पास 100 का रूट मिलता है हमें, वो आता है 10 आता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई, ये थर्ड बटे में था इसलिए ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड किस पे कर देंगे हम, 40 पे कर देंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इसको कट कर दें तो देखें ये क्या बनता है हमारे पास, 0 इससे कट गया, 4 और ये 5, कितना आंसर आ गया हमारे पास इसका, μ0 का, म्यू का z का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है बेटा, अब देखिए 5 हमारे पास z आ गया, हमारे पास z की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू z लिख लें, यहाँ पर c लिख लें। कैलकुलेटेड वैल्यू हमने निकाली 5, यानी कि इसकी वैल्यू जो ये वाला था इसकी वैल्यू हमने निकाली, कैलकुलेटेड z c लिख लिया हमने। अब हमने लिखनी इसकी वैल्यू, हम लिखेंगे z c ग्रेटर देन z, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी लिखनी, यहाँ पर हमने लिखी हुई थी ये वाली 0.05 लिखें आप, 0.5 आ गया। अच्छा जी, अब ये हमने लिख लिया, तब इसकी कैलकुलेशन z ग्रेटर देन, इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू होती है, हम क्या टेबल में से देखते हैं, टेबल से देख लेते हैं। अगर वैसे ही इसकी वैल्यू होती है 1.645 होती है वैल्यू। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपने क्या करना है, ये टी वाला टेबल उठाना है, टी वाला टेबल उठा के इसके अंदर देखना है ये 0.05 है। अब इस टी वाले टेबल के अंदर 0.05 की जो लास्ट वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 1.05 की वैल्यू होगी, क्या होगी ये वैल्यू, अल्फ़ा 0.05 की वैल्यू है 1.645, ये वाली वैल्यू बनती है बेटा। ठीक है, और समझ आ गई बेटा आप सबको। अच्छा, नेक्स्ट मैं दोबारा बता दूं कि हमारे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू होती हैं। अब यहाँ पर ये एंड वाली जो होती है ये जी की टेबल वैल्यू होती है। अब हमारे पास अल्फ़ा था 0.050 था या 0.05 था, इसकी लास्ट वाली वैल्यू क्या है 1.645 है, ये हमारी क्या होगी वैल्यू होगी इसकी। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं, क्या 1.645 आ गया। अच्छा जी, अब देखिए हमने वैल्यू निकाल ली है, ये हमारे पास सी आ गया, कैलकुलेटेड है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना आपने कैलकुलेशन जब करते हैं तब आपने यहाँ पर लिखना नहीं है, इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना, आपने रफ लिख लेना है, चेक कर लेना है कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या कैलकुलेटेड वैल्यू हमने कितने निकाली, ये वाली, इसकी जगह रफ में लिख लें। यहाँ पर हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया, इसके अंदर लिख लें 5, इसकी वैल्यू 5 ग्रेटर देन है 1.645। अब ये देखें ये कंडीशन क्या आ रही, ट्रू आ रही, कंडीशन 5 बड़ा है 1.645 से, इसका मतलब कंडीशन हमारी क्या ट्रू है, कंडीशन हमारी क्या है ट्रू। तो मैंने प्रोसीजर के अंदर बताया था अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते होते हैं H0 को, क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देंगे H0 जो हमारे पास ये वाला है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत है, फॉल्स है, तो क्या होगा, रिजेक्ट H0। ये हमारा था क्वेश्चन था जी। उम्मीद है बच्चों सबको समझ आ गई होगी। अब मैंने यहाँ पर बताना था z की कुछ वैल्यूज़ थी, z की कुछ वैल्यूज़ है याद कर लीजिएगा आप, जैसे कि हमारे पास z 0.05 की वैल्यू क्या थी, 1.645 है, z 0.025 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1.9621 होती है। ये दो वैल्यू ज़्यादातर यूज़ होती हैं। अब ये ज़ुबानी याद कर लें इन दोनों की वैल्यूज़, तो आप क्या करेंगे, आराम से टेबल ना भी हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बेटा। ये था क्वेश्चन आज का, उम्मीद है कि सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को समझ ना आई हो मेरा बेटा, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे कमेंट के अंदर, मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई और टॉपिक हो जो आप चाहते हैं समझा दूँ, आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा बेटा, और कमेंट भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बेटा, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।